क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने और उसे संभालने का ताल्लुक सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि हमारी नफ्सियात से है? हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा तालीम, ज्यादा मालूमात या अच्छे मशवरे ही हमें अमीर बनाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन राजों की जो आपकी दौलत कमाने और संभालने के नजरिए को बदल कर रख देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पैसा बनाने के पीछे का असल खेल क्या है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का ताल्लुक आपके दिमाग से कम और आपके रवैये से ज्यादा है। दुनिया के बेहतरीन सरमायाकार भी कभी कभार गलत फैसले करते हैं क्योंकि वो जज्बात से काबू नहीं पा सकते। पैसे के मामले में स्मार्ट बनने के बजाय डिसिप्लिन्ड बने, बर्दाश्त करें, सब्र करें और लालच से बचें। आपकी नफ्सियात ये तय करती है कि आप कब खर्च करेंगे, कब बचाएंगे और कब सरमायाकारी करेंगे। बहुत से लोग अक्ल से काम लेते हैं, लेकिन जब जज्बात सामने आते हैं तो उनका हिसाब किताब बिखर जाता है। सरमायाकारी में रवैया और नज़्म-ओ-ज़ब्त सबसे अहम है। क्या आपको मालूम है कि बिल गेट्स की कामयाबी में खुशकिस्मती का भी बड़ा किरदार था? वो ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां कंप्यूटर मौजूद थे, जो उस दौर में बहुत कम स्कूलों में थे। अगर वो किसी आम स्कूल में होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट वजूद में ही ना आता। इसलिए जब आप किसी की कामयाबी देखें तो उसके पस मंजर और किस्मत को भी जहन में रखें। अपनी किस्मत बनाने की कोशिश करें, लेकिन दूसरों की कामयाबी को सिर्फ मेहनत का नतीजा ना समझें। मॉर्गन हाउसल का पैगाम है, कभी भी किसी की कामयाबी को 100% काबिल तकलीद ना समझें, क्योंकि खुशकिस्मती हर एक का साथ नहीं देती। हम समझते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला या कीमती कपड़े दौलत की अलामत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। ये सिर्फ दिखावा होता है। असल दौलत वो है जो आपके बैंक अकाउंट में छुपी होती है, जो आप खर्च नहीं करते बल्कि महफूज रखते हैं। किताब हमें सिखाती है कि आप जितना कम दिखावे पर खर्च करेंगे, उतनी ही ज्यादा असल दौलत बना पाएंगे। दुनिया के अमीर तरीन लोग भी अक्सर सादा जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि असल दौलत नजर आना नहीं, महफूज होना चाहिए। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर होने के चक्कर में अपना सरमाया खो देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सरमायाकारी एक लंबा सफर है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए और वक्त के साथ साथ अपने सरमाया को बढ़ने दीजिए। वॉरेन बफेट की 99% दौलत उनकी 50 साल से ज्यादा की सरमायाकारी का नतीजा है। कंपाउंडिंग ऐसा जादू है जो वक्त के साथ काम करता है। आपको सरमायाकारी में सब्र करना होगा, जज्बाती फैसले नहीं लेने होंगे और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी पॉलिसी पर अमल करना होगा। आमदनी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है बचत करना। अगर आपकी आमदनी लाखों में है लेकिन खर्च भी लाखों में है तो आप अमीर नहीं। बचत को अपनी आदत बनाएं पर अपनी जिंदगी के मयार को कंट्रोल करें। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि आपका माली मुस्तकबिल बचत और खर्च के तवाजुन पर मुनहसर है, ना कि सिर्फ आमदनी पर। मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान खौफ और लालच इंसान को बर्बाद करते हैं। जब मार्केट गिर रही हो तो घबरा कर बेच देना, और जब ऊपर जा रही हो तो लालच में आकर खरीद लेना, ये आम गलती है। खुद पर काबू रखें और तवील मुद्दती नजर से सरमायाकारी करें। किताब हमें सिखाती है कि मार्केट शोर मचाती रहेगी, लेकिन आपको अपनी हिकमत अमली पर कायम रहना है। खौफ और लालच का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी नफ्सियात को बेहतर बनाए रखना है, बनाना होगा। मॉर्गन हाउसल के मुताबिक ज्यादा मालूमात इकट्ठी करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अगर आप हर दिन मार्केट की खबरों में उलझाएंगे तो फैसले जज्बाती हो जाएंगे। इसलिए मखसूस और जरूरी मालूमात पर तवज्जो दें और सादा हिकमत अमली अपनाएं। बाज़ औक़ात मालूमात की ज्यादती उलझन पैदा करती है। बेहतरीन सरमायाकार वो होते हैं जो सादा मंसूबा बनाते हैं और उस पर मुसलसल अमल करते हैं। हर इंसान की माली जरूरियात और अहदाफ अलग होते हैं। दूसरों को देखकर फैसले ना करें। आपको कितनी दौलत चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, ये सवाल खुद से करें
और इसी के मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएं। ये ना सोचें कि आपको अमीर बनना है सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग अमीर हैं। अपनी जिंदगी के लिए जो जरूरी है उस पर फोकस करें। अपनी माली आजादी की तारीफ खुद बनाएं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि सब्र, ज़ब्त नफ्स और सही सोच की जरूरत है। अगर आप इन असूलों को अपनाएं तो आप न सिर्फ माली तौर पर आजाद हो सकते हैं बल्कि एक पुरसुकून जिंदगी भी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें।